Good morning, students. Welcome to MDN School, MDN Public School, Kalayat. Today, now discusses class +2 history, +2 public head कि लेसन 2 में हम संज्ञक कार्यपालिका के में जो क्वेश्चन आते हैं हम लेक्चर 1 में पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन आता है भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें। जो ये क्वेश्चन लिखा है बड़े ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेटा, देखें एक बार में ही आपको याद हो जाएगा पढ़ने से। भारत में संसदीय में कार्यपालिका अपनाई गई है में जिसके अंतर्गत संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। याद हो गया बेटा पहले लाइन, कौन सी कार्यपालिका? संसदीय है। और उसमें क्या होगा, सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में? राष्ट्रपति को दे दी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अपनाई गई है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समान है। भारत का क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? बेटा ब्रिटेन की महारानी के समान है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिनका निर्वाचन 25 जुलाई 2017 में हुआ। थोड़ी सी मुंह में प्रॉब्लम है बेटा, दर्द के कारण कोई लैंग्वेज को पढ़ने में प्रॉब्लम आए तो सॉरी। इसको फिर पढ़ते हैं, एक बार याद हो जाएगा। भारत में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई, जिसके अंतर्गत संघ की सारी शक्तियां किसके हाथ में? बेटा राष्ट्रपति के। और किस अनुच्छेद में? 52 में। जो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अपनाई गई है। भारत का राष्ट्रपति किसके बराबर है? ब्रिटेन की महारानी के समान है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, और जिसका निर्वाचन 25 जुलाई 2017 में हुआ। बात करते हैं योग्यता। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। जो पब्लिक हेड के स्टूडेंट्स हैं उसमें आर्टिकल बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो अनुच्छेद हम पढ़ते हैं योग्यताएं 54 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हो, वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य न हो, वह केंद्र सरकार, राज्य संस्था या स्थानीय सरकार के अधीन लाभदायक पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि पैमाने पर 15,000 रुपये जमा करवाने चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के तौर पर पहले 15,000 रुपये जमा करवाने चाहिए। नामकरण पत्र में निर्वाचित 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। एक बार फिर से योग्यता रिपीट करते हैं, आपको अच्छे से पता लग। वह भारत के राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के वर्णन में 54 में किया गया है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य न हो, वह केंद्र सरकार, राज्य संस्था या स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी लाभदायक पद पर न हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के पैमाने पर 15,000 रुपये जमा करवाने होंगे चाहिए। नामकरण पत्र में निर्वाचित 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे पहले से भी त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
देखो राष्ट्रपति का चुनाव है कौन है, इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। पता लगे बेटा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में क्या है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। मत निर्धारण करने का तरीका। राज्य के विधायकों के मत राज्यों की कुल जनसंख्या, राज्यों की कुल संख्या 1000, राज्यों के विधायकों की संख्या, राज्य के जो विधायक हैं की संख्या को एमएलए कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हरियाणा की प्रजातांत्रिक जनसंख्या 10,36,808 है, वो विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 90 है, तो उनके मत का मूल्य 112 होगा। ये उदाहरण दिया है बेटा समझाने के तौर पर। राज्यों की कुल जनसंख्या के भाग में टोटल में विधायकों की संख्या से डिवाइड करें तो उसका मूल्य 112 है। ये उदाहरण के लिए दिया गया है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसका एक पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से भी देखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में अब तक भारत में राष्ट्रपति संबंधी कुल 15 चुनाव हुए हैं। ये 14 गलत है बेटा, एक और आगे नेक्स्ट कर। 15 चुनाव हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। श्री रामनाथ कोविंद। ये जो प्रणब मुखर्जी लिखा हुआ है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है। ये पहले का है। क्या है? पहले का है। इसी कारण ये क्या है? क्रॉस। क्या है? क्रॉस। जिनका निर्वाचन पहले हमने पढ़ा है 25 जुलाई 2017। 25 जुलाई 2017 क्या है बेटा? 25 जुलाई अब आगे आता है चुनाव प्रणाली की आलोचना। जो चुनाव प्रणाली है उसकी हम आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। अप्रजातांत्रिक, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व सकल सामान्य प्रणाली नहीं है। अस्पष्टता, ये जो क्वेश्चन के 2-3 पॉइंट हैं, हम अपने लेक्चर 2 में इसको डिस्कस करेंगे और यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो ये नोट्स हैं ये मैंने पहले बनाए थे। हमारे जो कहीं भी गलती है ओनली सिर्फ वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बेटा? श्री रामनाथ कोविंद, जिसका निर्वाचन 25 जुलाई 2017। कैन यू रिपीट इन दिस क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आपको पता है आर्टिकल 52 में किया गया है और में पद की व्यवस्था अपनाई गई। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समान है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। इसका निर्वाचन 25 जुलाई 2017 में हो। इसको बात को फिर रिपीट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में लिख दिया था। तो योग्यता क्या है? भारत के राष्ट्रपति की योग्यता वह अनुच्छेद 54 में किया गया है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, संसद में किसी भी सदन का सदस्य न हो और किसी भी सरकारी पद पर आसीन न हो। ये जो योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति की, तो ये योग्यता बनाकर भी लिख सकते हैं कि सभी को पता है कि उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब बिल्कुल सिंपल ही एक इजी मेथड से लिखी हुई है। उसके बाद कार्यकाल है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल बेटा कितना है? 5 वर्ष। अगर राष्ट्रपति जब भी चाहे तो अपने पद से क्या दे सकता है? इस्तीफा, त्यागपत्र भी दे सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति
चुनाव क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है बेटा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। याद हो गया होगा। मत निर्धारण का तरीका क्या है, राज्य के विधायकों के मत, उसकी टोटल संख्या बाय में विधायकों की संख्या, जो आएगा वो उसका मूल्य बाहर आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। कल फिर मिलेंगे लेक्चर 2।